हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है मध्यकालीन भारत का इतिहास में। ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आपको बता रहे हैं कि कैसे आया था, कैसे नहीं आया था। और ये दोस्तों एनटीपीसी, यूपीपी कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश लेखपाल और यहाँ तक कि दोस्तों स्टेट लेवल तक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यहाँ तक कि पीसीएस तक, ठीक है दोस्तों, उसमें आपको इसी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखें। और चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम बता देते दोस्तों कि हमारी जो आज की सीरीज है, जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो सल्तनत काल है, उसमें उत्तर भारत में जितने भी राज्य राजा मतलब जितने भी राजाओं का अधिकार था, जितने भी वंश चले थे, वो सभी हो गए हैं। अब नेक्स्ट सीरीज से हम लोग दक्षिण भारत में सल्तनत काल के दौरान क्या क्या हो रहा था उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दक्षिण भारत में क्या क्या हुआ, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्तों, वो अगले वाली सीरीज में सीरीज नंबर 5 से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज उत्तर भारत खत्म हो जाएगा, सल्तनत काल का उत्तर भारत खत्म हो जाएगा, तो हम अगली सीरीज से सल्तनत काल में दक्षिण भारत लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम। आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जो जो उस टाइम के सिक्के थे, फिरोज फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान, उसमें उसने दोस्तों खलीफा के नायब, ठीक है दोस्तों, खलीफा के नायब बोले तो खलीफा की तस्वीर उसमें उसको गुदवाया था। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, खलीफा की तस्वीर उस पर उस सिक्के में गुदवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे दोस्तों आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने कुरान ख्वा मतलब कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वा मतलब कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का फालतू मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं को हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन हमारा इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो अजमेर में। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि सारे एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कहाँ किसने करवाया था और ये कहाँ स्थित है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको करवाया था। और कहाँ, ये राजस्थान के अजमेर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ठीक है दोस्तों, कहता था, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो ये थे चंगेज खां, तैमूरलंग, नादिर शाह, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है वो चंगेज खां है। ये दोस्तों चंगेज खां, ये दोस्तों मंगोल थे। ठीक है, चंगेज खां मंगोल थे और इनका जो असली नाम है वो था असली नाम दोस्तों चुमेनीत, ऐसे कुछ करके था। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में है चुमेनीत, इनका असली नाम चुमेनीत था। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन में आएगा तो उसको हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है। ठीक है दोस्तों, मतलब पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत में जो अफगान शासक थे, ठीक है, जो अफगानी थे, उनका जो सही क्रम है वो कौन सा है।
ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन है सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। दूसरा ऑप्शन है सिकंदर शाह, बहलोल लोदी। ठीक है, ये बहलोल लोदी है और इब्राहिम लोदी। तीसरा ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। चौथा ऑप्शन है दोस्तों बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर शाह। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों तीनों लोग मतलब लोदी वंश अफगान के थे। ठीक है, और इनका जो सही क्रम है, पहले बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, तो इनका एक काल अनुक्रम है, मतलब ये इन्होंने पहले बहलोल लोदी शासन किए, फिर सिकंदर शाह शासन किए, फिर इब्राहिम लोदी शासन किए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, शाह द्वितीय, नसरुद्दीन मोहम्मद और चौथा ऑप्शन है नसरत शाह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन ए है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने आरिज स्थापित किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, बलबन ने अपनी सेना को घोड़े को दागने की पद्धति शुरू की। ठीक है दोस्तों, दागने की पद्धति शुरू की। ऑप्शन नंबर सी है, महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। और चौथा ऑप्शन है, तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान दीवाने बंदनान, ठीक है दोस्तों, स्थापित किया। यहाँ पे मिस प्रिंट है, किस तुगलक ने, दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फिरोज तुगलक है, फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान, ठीक है दोस्तों, दीवाने बंदगान स्थापित किया है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सत्य है, सही है, उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं बलबन ने अपनी सेना को घोड़े को दागने की पद्धति शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, तो बलबन नहीं था, ये अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन चाचा थे ये। ठीक है, इन्होंने अपने घोड़े को दागने की पद्धति शुरू की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अपने सैनिकों को भूमि न देकर उनको नगद वेतन दिया था। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग दीवाने आरिज की स्थापना की थी, तो इसको दोस्तों बलबन ने स्थापित किया था। ठीक है, बलबन ने एक अलग विभाग दीवाने आरिज को स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, मध्यकालीन भारत राजाओं के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको या तो रेलवे में देखने को मिलेंगे, एनटीपीसी में, या फिर स्टेट लेवल के पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कठिन होते हैं, आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप इसका आंसर दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही पहला स्टेटमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। ठीक है, और कथन दूसरा है, उस समय दिल्ली एक प्रकार की प्लेग के कारण बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही है तथा 2 एक ही सही व्याख्या करता है। बी है 1 और 2 दोनों सही है किंतु 2 एक की सही व्याख्या नहीं करता। सी है 1 सही है किंतु 2 गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है।
एक गलत है किंतु दो सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, एक और दो दोनों सही है, और उसमें दो एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब दिल्ली में प्लेग नामक बीमारी फैली थी, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली को छोड़ के 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहे थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे तो राजा थे बीमारी में छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था, कौन है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक है। ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत के दौरान इन्होंने नहरों का निर्माण अधिक से अधिक कराया था। ठीक है दोस्तों, नहरों का निर्माण अधिक से अधिक कराया था। ठीक है दोस्तों, यूपी में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बने भव्य उपाधि धारण की। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, देखते हैं हम इसको क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने, ठीक है, बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की, वही आपको बताना है। ऑप्शन है तूती ए हिंद, केसर ए हिंद, जिले इलाही, दीन ए इलाही। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है जिले इलाही, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है दोस्तों, बलबन जब अपनी शक्ति को समेकित कर लिया, मतलब जैसे रजिया सुल्तान थी, ठीक है, रजिया सुल्तान जब शासक बनी दिल्ली सल्तनत की, तो इसने षड्यंत्र कर इसको मरवा दिया, और उसके बाद अपने अपने एक चहेते को इसने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब उसने देखा कि ये भी हमारी सुन नहीं रहा है, तो उसको भी उसने मारकर ये खुद शासक बनता है। ठीक है, और ये जब शासक बनता है तो अपने आप को जिले इलाही बोलता है। ठीक है, जिले इलाही की उपाधि धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा दल की स्थापना की थी? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और सुल्तान। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये सही ऑप्शन है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल की स्थापना की। इसमें 40 जो तुर्की सरदार थे, ये उनकी सेना थी, और ये दोस्तों मतलब जैसे राजा के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका पता करेगा, और मतलब सल्तनत में जो विद्रोह हो रहे हैं उसको दबाने का कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा दल की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने चहलगामी दल चालीसा का पूर्ण सफाया कर दिया? ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे जो बलबन थे दोस्तों, इन्होंने चालीसा दल का पूरा सफाया कर दिया, क्योंकि ये चालीसा दल का ही ये मुखिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब रजिया सुल्तान बनी, ठीक है, इल्तुतमिश की लड़की थी, तो ये जब सुल्तान बनी तो ये बलबन इसी चालीसा दल का एक तुर्क शासक था, मतलब तुर्की सरदार था। ठीक है, बलबन, और ये दोस्तों जब षड्यंत्र करके रजिया को मार कर और अपनी सत्ता लेता है, तो ये फिर देखता है कि चालीसा दल में तो ऐसे ऐसे हो सकता है, तो इसने चालीसा दल को पूरा समाप्त कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये चालीसा दल का ही था, और जब चालीसा दल का होने के कारण इसने ऐसा किया था, तो इसको डर था कि बाकी लोग जो होंगे चालीसा दल में हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, तो इसलिए इसने चालीसा दल का पुट सफाया कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बलबन ने वित्त विभाग दीवाने विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों, दीवाने आरिज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना,
मंगोल आक्रमण को रोकना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दीवान आर्य की स्थापना इसने की, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ए और बी दोनों था। ठीक है दोस्तों, ए और बी दोनों सही है, मतलब आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोलों के आक्रमण को रोकना। ठीक है दोस्तों, मंगोलों के आक्रमण को रोकना भी इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। दीवान आरिज, दीवान बिजारत से अलग एक पृथक संस्था बनाता है बलबन, जिसका नाम दीवान आरिज रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह को दमन करना और मंगोलों के आक्रमण को रोकना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किसने राज दरबार में सजदा अर्थात घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पोबोस अर्थात पांव को चूमना की परंपरा चलाई? ठीक है दोस्तों, तो ये है 31 ऑप्शन, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, तो बलबन जब सत्ता में आते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये घुटनों पे बैठकर शीश नवाते हैं, मतलब जितने भी राज दरबारी होते हैं उनके, या फिर जितने भी उनके सेनापति, सेनानायक और जितनी भी उनकी प्रजा है, अगर उनके सामने जाती है तो घुटनों पर बैठकर उनको शीश नवाना अच्छा लगता है और पाँव को चुमवाना भी इनको अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने इसको प्रथा दरबार में सजदा और पोबोस की प्रथा अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 16 है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामे में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? ठीक है दोस्तों, तो ये है जो तुर्की योद्धा थे अफरसियाब। ठीक है, अफरसियाब, दोस्तों अफरसियाब वंश का बताया है आपने आपको बलबन ने। ठीक है, और ये दोस्तों अफरसियाब जो तुर्क के मतलब उच्च कुल के लोग आते थे अफरसियाब। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने किलोखरी के राजमहल में अपना राज्य ठीक है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किलोखरी में अपना राज्याभिषेक किया? ठीक है, राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो ठीक है, यहाँ पे तो दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। इन्होंने किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया। ठीक है, इन्होंने किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और किलोखरी को हुई अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, इन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है अबू रिहान, इमामुद्दीन रिहान, अली गुरसास्प और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम अली गुरसास्प था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत का विजय का नेतृत्व किया? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को गुजरात के खंभात से खरीदा गया? ठीक है, और बाद में उसने दक्षिण भारत विजय का नेतृत्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा मलिक काफूर, मलिक खां, उलूग खां, नसरत खां। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है मलिक काफूर, इसने दोस्तों इसको खंभात से खरीदा गया था, गुजरात के खंभात से। ठीक है, मलिक काफूर को खरीदा गया था और इसने दोस्तों दक्षिण भारत विजय का अभियान में नेतृत्व किया था और काफ़ी राज्यों में इसने जीत दिलाई थी। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 1000 दिनारी ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे 1000 रुपये में खरीदा गया था। ठीक है, 1000 दिनार में इसको
गुजरात से खरीदा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी और 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पराजित राज्य हुए थे वो कौन कौन से थे? देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरै। वारंगल, देवगिरी, होयसल, मदुरै। होयसल, वारंगल, देवगिरी, मदुरै, और मदुरै, देवगिरी, वारंगल, होयसल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। देवगिरी मतलब 1307 से 1312 ईस्वी तक दक्षिण भारत मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में विजय अभियान का नेतृत्व किया था। और इसमें जो क्रम से जो इसने राज्य जीते थे वो थे देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरै। ठीक है दोस्तों, ये 4 राज्य को मलिक काफूर ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और राय रायन अर्थात राजाओं के राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसे उसके राज्य में शामिल करवा दिया। ठीक है, तो ये जो हमारे सही ऑप्शन है दोस्तों, देवगिरी के शासक रामचंद्र को। ठीक है, देवगिरी के शासक रामचंद्र को इसने राय रायन की उपाधि दी, मतलब राजाओं के राजा की उपाधि दी। ठीक है, और इसे अपनी राजधानी मतलब अपनी राजधानी दिल्ली में इसको 6 महीने तक रखा। ठीक है, और गुजरात के नवसारी जिले को उसके राज्य में शामिल करवा दिया। ठीक है, तो ये थे प्रतापी राजा देवगिरी के शासक रामचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, वीडियो पसंद है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो वारंगल के राजा थे दोस्तों, प्रताप रुद्र देव, वारंगल के राजा थे। ठीक है, वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था और इसको अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। ठीक है, भेंट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। कोहिनूर हीरा की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कैसे कैसे किन किन राजाओं के पास ये जाता है, फिर उसके बाद ब्रिटिश राज में रानी विक्टोरिया के पास चला जाता है। ठीक है, कोहिनूर हीरा अभी ये इंग्लैंड में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया? ठीक है, ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी है। इसने जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और मद्य निषेध मतलब दिल्ली में शराबबंदी और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसने सैनिक शासन के क्षेत्र में दाग प्रणाली अर्थात घोड़ों को दागने, उस पर चिन्ह लगाना तथा हुलिया प्रणाली अर्थात सैनिकों की पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो ये दोस्तों थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि अलाउद्दीन ने अपने घोड़ों को दागने की प्रणाली शुरू की थी और अपने सैनिकों की हुलिया प्रणाली को निश्चित किया था कि जिससे सैनिकों की पहचान किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भी अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? ठीक है दोस्तों, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही थे। इसने सैनिकों के भूमि अनुदान के जगह पर इन्होंने नगद वेतन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, दिल्ली स्थित
सीरी का किला, 1000 सतून राजमहल और 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये दोस्तों हमारा सही ऑप्शन क्या है इसमें? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। सीरी का किला, 1000 सतून राजमहल अर्थात 1000 खंभों का राजमहल का निर्माण किसे जाता है? किससे मतलब निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु दोस्तों तुगलकाबाद में, ठीक है, लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग, कि सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारे फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। इसने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28, किस सुल्तान ने अपनी आत्महत्या फतूहत ए फिरोजशाही लिखी थी? ठीक है दोस्तों। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोजशाही लिखी है? तो ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। इन्होंने अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोजशाही लिखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ठीक है। ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। तो ये है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ठीक है दोस्तों। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऑप्शन है बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है दोस्तों। हमारी आज की सीरीज मतलब जो सल्तनत काल में जितने भी हैं, सल्तनत काल के उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे उनका क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट सीरीज से हम लोग दक्षिण भारत मतलब सल्तनत काल के दौरान दक्षिण भारत में क्या क्या हुआ उस पर हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों। और उत्तर भारत में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सल्तनत काल के दौरान वो हो चुके हैं। इस सीरीज में आज के क्वेश्चन से ख़त्म हो जाएंगे और इसके बाद हम लोग दक्षिण भारत में चलेंगे, सल्तनत काल के दौरान दक्षिण भारत में चलेंगे, वहाँ के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? तो हमने बताया दोस्तों था पीछे, तेमुचीन। ठीक है दोस्तों। चंगेज़ खां का नाम तेमुचीन था। ये दोस्तों मंगोल था। ठीक है, मंगोल था तेमुचीन। ठीक है। तो दोस्तों आज इसी के साथ हमारा ये सीरीज ख़त्म होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।